क्या आपको लगता है चुनाव पहले भी होते थे, हार जीत होती थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती थी, कांग्रेस भी चुनाव हारती थी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव हारती थी और जीतते भी थे, ऐसे ही चुनाव जीतते भी थे। लेकिन ऐसा लगता है आप भी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2022 का विधानसभा हारे, उससे पहले 2014 2017 में चुनाव हारे, लेकिन आपने कमबैक करा 2024 में, आपने स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया, आप पीडीए लेकर आए और पीडीए ने डिलीवर करा समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है? ममता बनर्जी भी दमखम के साथ लड़ रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के रथ को रोका है बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है, उद्धव ठाकरे इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको इसीलिए बीजेपी बार बार जीत रही है कि अपनी गलतियों से ऑपोजिशन की कई पार्टियां सीखती नहीं है? 20-20 घंटे मेहनत करके माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस तरह महाराष्ट्र की 3 पार्टियों को निपटाया है, किसी को ईडी का डर दिखा के, किसी को भ्रष्टाचार का डर दिखा के, चक्की पीसिंग दौड़ दौड़ के आ गई, विधायक खरीद के पार्टियां तोड़ी, अपराधियों तक का इस्तेमाल किया, फिर चुनाव आयोग। अब इस देश में ये बात चर्चा लायक नहीं रह गई है कि बीजेपी चुनाव में बेईमानी करती है और चुनाव आयोग उसकी मदद करता है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रमाण हो जाते हैं फिर उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं रहती। अब कोई हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। जो चंडीगढ़ के चुनाव में प्रमाणित हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो कैमरा के सामने बैलेट पेपर में निशान बना के बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो चंडीगढ़ का मेयर बीजेपी का बन गया था। महाराष्ट्र में 66 लोग निर्विरोध चुनवा दिए चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करने के लिए। 66 लोग स्थानीय निकाय में निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें 43 बीजेपी के, 19 शिवसेना शिंदे के और 2 एनसीपी अजित के। बाकी पार्टियों का एक भी नहीं। अगर महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे थे कि वो निर्विरोध तय कर रहे थे तो एक आध विपक्ष का भी तो हो जाता। इससे साफ जाहिर है चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, चुनाव में धांधली की जा रही है, चुनाव आयोग आंखें मूंदे हुए बैठा है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये चुनाव इस बात का प्रमाण है। ओके गौरव भाटिया, जवाब इस बात का कि लोकतंत्र खतरे में है। वैसे बंगाल के अंदर भी निर्विरोध चुने गए थे कई सारे, ममता बनर्जी की बात ही आपको याद नहीं आई? ओके बोलिए। सबसे पहले इन्होंने कहा सीबीआई और ईडी का डर दिखा के चुनाव जीत रहे हैं, सबसे पहले ये कहा। तो मैं इनको, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के जो है संस्थापक हैं, सबसे बड़े नेता रहे, उनका बयान है जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई का डर दिखा के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और अखिलेश यादव सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे और सर्वोच्च न्यायालय से राहत पाए थे, ये शायद इनको जानकारी नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, 20 जनवरी को बीजेपी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। 19 जनवरी को नामांकन करेंगे नितिन नवीन। कोर टीम में कुछ बड़े बदलाव संभव है। भारतीय जनता पार्टी जनरेशन नेक्स्ट लेके आ रही है। प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह प्रस्तावक होंगे नितिन नवीन के। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष 20 जनवरी को तय हो जाएगा, बाकायदा नामांकन होगा। यह बड़ी खबर है इस समय की नितिन नवीन बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनना लगभग तय है। यह मान लीजिए बीजेपी में जनरेशन नेक्स्ट आने जा रहा है। 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उसके साथ साथ राष्ट्रीय नई टीम भी तैयार होगी। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है ये जो एक बड़ा चेंज, नहीं आप अपनी बात को पूरी करिएगा। आपका अध्यक्ष आ गया भाई, आपके अध्यक्ष की खबर आ गई है। आपका अध्यक्ष नया आ रहा है जो कि अब कार्यकारी अध्यक्ष है, पूर्णतः अध्यक्ष हो जाएंगे संभवतः 20 जनवरी के बाद। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि आप ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? एक छोटा सवाल जोड़ दूं, हाँ, चुनाव क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ बिल्कुल, आलोक जी का भी सवाल है। चुनाव की ही प्रक्रिया चल रही है। अब अगर कांग्रेस पार्टी देखना नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप फॉलो करिए, चुनाव हो रहा है। प्रस्तावक अगर मोदी जी बन जाएंगे, अमित शाह बन जाएंगे, राजनाथ जी बन जाएंगे तो सामने खड़ा कौन होगा? सुनिए, अब मैं अपनी बात रख लूं। अगर हाँ बोलिए। बिल्कुल। आपने कहा, देखिए यहाँ हमारे भाई बहन बैठे हैं, हर कोई देख रहा है कि ये भाजपा में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करके प्रधानमंत्री भी बने और अध्यक्ष भी बने। लेकिन समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, डिप्टी सीएम का दर्जा शिवपाल यादव के पास था और राज्यसभा में नेता राम गोपाल यादव थे, अक्षय
यादव जो है वो जो है क्या कहते हैं एमपी थे, घर के सारे सदस्य एमपी थे। आप कहां जाना चाहेंगे, आप बताइए, ऐसी पार्टी में जहां मेहनत की कदर होती हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, बीच में ना बोलिए प्लीज। अच्छा, राहुल गांधी के तो ये हाल है, राहुल गांधी के इलेक्शन की प्रक्रिया ही है, प्रधानमंत्री प्रस्तावक बनेंगे, नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन की प्रक्रिया, इसलिए मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता। प्रस्तावक बनना, मैं कह रहा हूं नॉमिनेशन की डेट क्या है बता दो। हाँ, पूरा Withdrawal भी पूरा बता दो। 19 तारीख को, अरे भाई, वर्किंग आपको पता चल जाएगा, अमीश जी, पता चल जाएगा, अमीश पता जी, चल जाएगा। डेट आई है पूरी। ये वो पार्टी कह रही है जिसका अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे पता होता है आगे अध्यक्ष बनेगा, खुद को भारत रत्न दे अरे देते भाई, हैं। मल्लिकार्जुन जवाहरलाल खड़गे नेहरू जी ने दलित बीच में परिवार मत से बोलो आए भाई। और कहां से कहां डबल पहुंच गए। डायरिया हो गया है इनको, क्या क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस परिवार से हैं क्या? अच्छा, मैं कह मनमोहन रहा हूं सिंह इस परिवार चलिए, से आप थे पूरी क्या? डिबेट में वो भी ऐसे ही जबरदस्त, है, मैं उनको कह रहा हूं, तो- नहीं, बिल्कुल एक मैं एक तो करके कहूंगा, ऑडियंस भी क्योंकि यही उनका तरीका है। अच्छा, सवाल आप, हवा निकली हुई है, कहां पर है बेचारे खड़े? अरे कोई ना कांपे, कोई ना कांपे भाई। अभी तो ये नतीजे आए हैं, अभी बहुत कुछ होगा। अभी अगर ये नतीजे देखकर राजकुमार भाटी, एक बात तो है, आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, कहीं उत्तर प्रदेश पे खेल ना हो जाए इस बार। नहीं, ये तो राजनीतिक लोगों को हमेशा चौकस रहना चाहिए। और आपको लगता है ये सब चौकस नहीं, आपके अगल बगल वाले? बिहार के नतीजे देख के और महाराष्ट्र इनका चौकस और फोकस कहां है? महाराष्ट्र के नतीजे देख के हम और ज़्यादा चौकस हुए हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा परिश्रम करेंगे। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी उठ रहा था। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहला तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा ही नहीं भी, मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। अच्छा, ये बोलो नहीं कहा ना। भी, अब बोलो। अगर आप गलत बोलेंगे तो सही बोलो, नहीं। बोलो। मैंने ये भी बोला, नहीं बोला। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बेटा बैठा है उसके पिता को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस ओके राजकुमार भाटी जी के जवाब, राजकुमार भाटी जी बीच में नहीं बोले। भी नहीं बोला था। हाँ, भी नहीं, ठीक है, बोले। आप भी नहीं बोला था। ठीक है, मान लिया, इन्होंने भी नहीं बोला। समझा क्या बात है? अब मैं बात, अर्थ तो जब भी एक ही रहेगा, एक भी को रहेगा। निकाल दो या भी को रख लो, अब एक मूर्ख अर्थ आदमी वही को रहेगा। समझ में नहीं आएगा अर्थ क्या है। मैं ये पूछना चाहता यही हूं, हालत है इनकी। सामने बहुत इसीलिए पढ़े एक लिखे पार्टी की नौजवान हालत है। बैठे हैं, सामने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, अगर सतवीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनवीर ने भी तो चोरी की थी, अभी भाई बलबीर ने भी तो बात है, चोरी ऐसा की तर्क है। थी, सुखबीर ने भी तो चोरी की नहीं, थी, ये बात ये हुई तर्क नहीं। चल जाएगा क्या? चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे तो जब उससे ये क्या सारी फर्क चीजें, पड़ता है? उस समय समाजवादी मैं पार्टी उनके में परिवार का होते हूं। थे। इन्हें मैं जब उनके खराब नहीं परिवार लगा, का हूं। जब ये पैर छूते थे उनके सबके, उन सबके पैर छूते थे। बिल्कुल, मुलायम जैसे सिंह ही जी सरकार के, बदली, अखिलेश भाई के नहीं। इन्हें वो Sorry, खराब लगने लगे। वो बड़े हैं, उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें कम नहीं। मैं भी कर सकता हूँ ये तो। चलिए, बात ठीक है। कहने दो यार ये हमें। हालत है, आज ये हालत है। ये नीचे ये हिंदुओं के खिलाफ बोल के ये करेंगे। चलिए, राजकुमार भाटी, ये जब मुझे नहीं बोलना दे रहे, नहीं आपको आप भी- रुकिए, चलिए। मैं अब थोड़ा सुनिए, सा ही तो खराब अभी बोल रहा अगर हूं। आप आप सब लोग- ऐसे करेंगे, ओके, मैं इनसे थोड़ा ही खराब बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ, बराबरी कर रहे हैं आप भी। ओके, हाँ, चलिए। मैं बिल्कुल शांत अभी रहता हूँ जब सुनिए। ये बोलते हैं। अब गौरव भाटिया को मौका दीजिए अब ना। आप सुनिए। आपने कई हमले करे शर्त जवाब। ये कि आगे मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, वरना मैं आड़े आड़े करूंगा। अभी ये देखो, पैर कौन पकड़ रहा था? एक रेपिस्ट। ये क्या हो गया? ये रेपिस्ट, ये रेप करके पैर पकड़ रहा है। बोली गौरव, बोली। क्यों कहते हैं समाजवादी पार्टी? हिंदुओं को तो आतंकी बताते हैं। ये देखिए, ये जालीदार टोपी पहन के केवल मुसलमान बनेंगे। अब हो गया हो, अब देख रहे थोड़ी है नमाजवादी। अच्छा जी, राजकुमार भाटी, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। राजनीतिक हम हैसियत तो गाली बताता क्यों दे रहे हैं हूं। अभी आपके देखिए, चैनल वो होगा थोड़ी देर में, ऑन हो जाएगा। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 पार, योगी जी ने ऐसा सही किया। ये देखिए, 300 पार, 100 पे अटक गए और योगी जी दोबारा आ गए। इसलिए कह रहे जितनी हैसियत हो, जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारो। और अगर हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलोगे, वो दिन भी दूर नहीं। अभी 27 के चुनाव आएंगे, सबकी जमानतें ओके, ओके। और